ओम ह्रीं अरहं नमोजिनाणं नमो नेमिचंद्राय। जीवकांड विषय चल रहा है सप्तम गुलिस्थान। सप्तम गुलिस्थान के दो भाग होते हैं। यह दो भाग दो भेद बतलाए गए हैं। पहला स्वस्थान अर्थात अपने ही स्थान में रहना, मतलब जो मुनि महाराज छठवें और सातवें गुण स्थान में रहते हैं, ऊपर वाले गुण स्थानों में गमन नहीं करते, उन्हें कहते हैं स्वस्थान। और दूसरे होते हैं सातिशय। ये सातिशय क्या करते हैं? ये सातिशय गुणस्थान सातिशय अप्रमत्त अवस्था वाले ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, या जो ऊपर जाने वाले हैं उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी से, उनको सातिशय कहते हैं। आइए उनका लक्षण यहां पर देखते। गाथा नंबर 47। इग बीस मोह खवर्णो समर निमित्तानि तिकरणानि तहिं परमं अधापवत्तं करणं तु करेति अपमत्तो। करणं तु करेति अपमत्तो। इग बीस मोह खवर्णो समण निमित्तानि तिकरणानि तहिं परमं अधापवत्तं करणं तु करेति अपमत्तो। इग बीस मोह खवर्णो समण निमित्तानि तिकरणानि तहिं परमं अधापवत्तं करणं तु करेति अपमत्तो। इग बीस मोह खवर्णो समण निमित्तानि तिकरणानि तहिं परमं अधापवत्तं करणं तु करेति अपमत्तो। अर्थ: इगविंशति इगवीस अर्थात इग 20 अर्थात 1 और 20 21 मोह अर्थात मोहिनी कर्म की प्रकृतियां। ध्यान दें, मोहिनी कर्म की टोटल प्रकृतियां होती हैं 28, जिनमें से 7 तो सम्यक्त विरोधी थी, तो उनका उपशम और क्षय करके यहां तक महाराज आए। ठीक है, अब जो 7वें गुण स्थान में आए हैं, उनके सामने मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी? अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ। इस तरह ये टोटल 12 और 9 कषाय हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। कुल मिलाकर मोहिनी कर्म की इन 21 प्रकृतियों के ओवशम, पहला शब्द है खवण अर्थात क्षय मतलब क्षय,
या उपशमन अर्थात उपशम। तो इन 21 प्रकृतियों के क्षय या उपशम करने को आत्मा के तिकरणानि तहिम, तीन करण अर्थात तीन तरह के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत हैं। कौन कौन से वे तीन परिणाम? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तीकरण। अब उनमें से परमं अधःपवत्तम करणम तु करेदि अपमत्तो, जो अपमत्त नाम का यहाँ पर शातिशय भेद है, वह उन तीन करणों में से पहला करण परमम, परमम मतलब पहला, अधःपवत्तम, अधःपवत्त नाम का अर्थात जिसे हम अधःप्रवत्त नाम का शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसा अधःप्रवत्त करण नामक परिणाम तु करेदि अपमत्तो अर्थात अप्रमत्त जो जीव है, अप्रमत्त जो शातिशय पने से युक्त सातवें गुण स्थान वाले मुनि महाराज हैं, वो सबसे पहला परिणाम करते हैं। ध्यान से 28 मोहिनी गर्मी की जो प्रकृतियां हैं, इनके क्षय और उपशम के निमित्त भूत तीन प्रकार के परिणाम होते हैं: अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तीकरण। इन तीन परिणामों में से अधःप्रवत्त नामक जो पहला परिणाम है, अधः मतलब होता है निचले स्तर के, परिणाम करण मतलब होता है परिणाम, तो जो निचले स्तर के परिणाम होते हैं वे अप्रमत्त नामक शातिशय गुण स्थानवर्ती जीव करते हैं। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन संबंधी क्रोधमान माया लोभ तथा हास्यादिक नव नौ कषाय मिलकर मोहिनी की 21 प्रकृतियों के उपशम या क्षय करने को आत्मा के ये तीन करण अर्थात तीन प्रकार के विशुद्ध परिणाम निमित्त भूत हैं। निमित्तानि तिकरणानि तहिम, तो उनके 21 प्रकृतियों के उपशम और क्षय में निमित्त भूत तीन करण परिणाम हैं। करण मतलब होता है परिणाम, तो तीन करण परिणाम हैं। उनमें से परमम अर्थात पहला, अधःपवत्तम, अधःप्रवत्त नामक परिणाम करणम तु करेति अपमत्तो, जो अप्रमत्त नामक सातवें गुण स्थान की सातिशय पनी की जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो वहां घटित होता है। यहाँ से दो बातें स्पष्ट हो गई। पहली तो कि जिनको ऊपर जाना है वे 21 प्रकृतियों के उपशम और क्षय के साथ ऊपर जाते हैं, उससे पहले वाले तो नीचे स्वस्थान में ही रहते हैं। दूसरी बात, अप्रमत्त गुण स्थान वाले जो शातिशय पनी से युक्त मुनिराज हैं, उनके अधःप्रवत्त करण नामक परिणाम होते हैं, जिनके निमित्त से उनकी आत्मा में ऐसी विशुद्धि आती है कि वे इन 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय कर पाते हैं। ठीक है, आइए अब इसको और विस्तार से हम एक एक शब्द को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए नए शब्द हमारे सामने आ गए। करण है, अधःकरण है और तीन प्रकार के करण हैं, तो उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। एक बार पुनः गाथा को देखें। इग मतलब एक, 20 मतलब 20, टोटल हुए 21। 21 मोह अर्थात मोहिनी कर्म की प्रकृतियां, तो मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां जो शेष हैं, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4, संजुलन की 4, टोटल 12 और 9 कषाय टोटल 21। इनके क्षय अर्थात क्षय, खवण मतलब छपण और उपशमन अर्थात उपशमक, इनकी क्षय और उपशम में निमित्तानि जो निमित्त भूत हैं, वे कौन है?
करणानि, 3 करण परिणाम हैं। 3 करण परिणाम कौन से? अधः करण, अपूर्व करण, अनिर्वृत्ति करण। तहिम उनमें परमम अर्थात पहला, अधापवत्तम अधः प्रवत्तकरण नामक परिणाम तू करेदी होता है, करता है कौन? अपमत्तो अर्थात अप्रमत्त। जो सातिशय अप्रमत्त है, मतलब 7वें गुण स्थान के दूसरे भाग वाला जीव है, वो इन 3 परिणामों में से पहला परिणाम अर्थात अधः प्रवत्तकरण करता है। ओम सिद्धम। गाथा नंबर 47 में आचार्य महाराज ने कहा कि आत्मा को जब मोहिनी कर्म के 21 प्रकृतियों का उपशम या क्षय करना होता है, तब उसे 3 करण परिणाम करने पड़ते हैं। ये 3 करण परिणाम अत्यंत विशुद्ध स्थिति में होते हैं, जिसके निमित्त से मोहिनी कर्म का क्षय या उपशम होता है। या यूं मानो कि इन परिणामों के बिना ऐसी विशुद्धि नहीं बनती जिसके कारण कि वह इस प्रकार का कार्य संभव हो। इसलिए क्या करते हैं, इन परिणामों के माध्यम से ऐसी विशुद्धि लाई जाती है जिससे वे कर्म क्षय को प्राप्त हो या उपशम को प्राप्त हो, जिसके कारण भी मुनि महाराज उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी पर ऊपर बढ़ सकें। तो 3 शब्द हैं। सबसे पहला है अधः प्रवत्तकरण। अधः मतलब निचला स्तन, निचला स्तर। अधः मतलब नीचे। तो सबसे पहले जो परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं अधः प्रवत्तकरण या अधः करण। फिर इसके बाद जो परिणाम होते हैं उन्हें कहते हैं अपूर्व करण। न पूर्वः इति अपूर्वः। जैसे परिणाम पहले कभी नहीं हुए ऐसे विशुद्ध परिणाम। ठीक। फिर इसके बाद होते हैं अनिर्वृत्ति करण। निर्वृत्ति मतलब होता है चेंज, और अनिर्वृत्ति मतलब अनचेंजेबल। जिन परिणामों में कोई बदलाव नहीं होता उन्हें कहते हैं अनिर्वृत्तीकरण परिणाम। अब सबसे पहले हम देखते हैं अधः प्रवत्तकरण परिणाम क्या है। अधः प्रवत्तकरण परिणाम, जहां समसमयवर्ती, समसमयवर्ती मतलब एक साथ वाले, एक ही समय वाले जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती अर्थात अलग समय वाले जीवों के परिणाम से समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं। उन्हें अधः प्रवत्तकरण कहते हैं। इन अधः प्रवत्तकरण परिणामों की अपेक्षा अप्रमत्त गुण स्थान का नाम, दूसरा नाम अधः करण भी है। ध्यान से, मुनि महाराज चाहे समान समयवर्ती हो और चाहे असमान समयवर्ती हो, मतलब एक ही समय पर जाने वाले हो या आगे पीछे जाने वाले हो, उनके परिणाम एक से भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, माना कि 1 बजे 5 मुनि महाराजों ने विहार किया। अच्छी तरह समझना। उदाहरण, माना कि 1 बजे 5 मुनि राजों ने विहार किया। वे गति की अपेक्षा से आगे पीछे हो जाते हैं। उनमें से 2 मुनि महाराज थोड़े से आगे निकल गए, 2 मुनि महाराज थोड़े से पीछे हैं और 1 मुनि महाराज बीच में हैं। 1 मुनिराज तो सबसे आगे बढ़ गए तथा 3 मुनि महाराज पीछे रह गए तथा एक उन मुनिराज से भी पीछे रह गए।
इस प्रकार 3 भेद हो गए। एक मुनि महाराज सबसे आगे निकल गए, 3 मुनि महाराज बीच में हैं और 1 मुनि महाराज पीछे हो गए। 1:05 पर फिर 5 मुनिराजों ने विहार किया। ध्यान से समझना, ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों हैं समसमानवर्ती। समसमयवर्ती अर्थात एक ही साथ जिन्होंने विहार किया था, इसलिए ये तीनों कैसे हैं? समसमयवर्ती। ठीक है। लेकिन अब 1:05 पर मतलब जो विषम समयवर्ती हैं या असमय समयवर्ती समान समयवर्ती हैं, 1:05 पर फिर 5 मुनिराजों ने विहार किया। उनमें से एक की तीव्र गति होने पर वह 1 बजे निकले मुनि महाराजों में जो सबसे आगे थे उन तक तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन बीच में जो 3 मुनिराज निकले थे उनकी बराबरी कर लेते हैं। और एक जो पीछे वाले मुनि महाराज थे, 3 उनके साथ हो जाते हैं और 1 मुनि महाराज उनसे भी पीछे रह जाते हैं। ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। 5 मुनि महाराज 1 बजे विहार किए, उनमें से 1 मुनि महाराज सबसे आगे, 3 मुनि महाराज बीच में और 1 मुनि महाराज पीछे। ठीक है। अब 1:05 पर फिर से 5 मुनिराजों ने विहार किया। उन 5 में से जो मुनि महाराज अच्छी तेज स्पीड वाले थे, ऐसे 1 मुनि महाराज तो विहार करते हुए जो पहले 5 ने विहार किया था उनमें से जो 3 चल रहे थे उन 3 के साथ में हो गए। फिर उनके पीछे जो 1 मुनि महाराज चल रहे थे, पिछले वालों में से 3 मुनि महाराज उनके बराबर हो गए और 1 मुनि महाराज उनसे पीछे रह गए। ठीक है। अब क्या स्थिति बनी? ध्यान से देखना। सबसे आगे 1 मुनि महाराज, उनसे पीछे 4 मुनि महाराज, उनसे पीछे 4 मुनि महाराज और उनसे पीछे 1 मुनि महाराज, टोटल हुए 10 मुनि महाराज। इनमें से 5 का समय एक सा है और 5 का समय एक सा है। 1 बजे निकले थे और 1:05 पर निकले थे, उनकी समानता मिल गई। इसी प्रकार उन्होंने पहले अधःकरण को प्राप्त किया, उनकी विशुद्धि कम थी, और जिन्होंने बाद में अधःकरण को प्राप्त किया उनकी विशुद्धि अधिक थी। तो पहले वाले के बराबर हो जाएं, उनसे मिल जाएं, उसे अधःकरण कहते हैं। अधःप्रवृत्तकरण में क्या हुआ? समसमयवर्ती और असमय समानवर्ती जीवों के परिणाम एक से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो 1 बजे विहार किए थे वे उनके समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। 5 मुनि महाराज एक साथ विहार किए थे 1 बजे, लेकिन उनमें से 1 सबसे आगे हैं, 3 बीच में हैं, 1 पीछे हैं। तो ये एक साथ विहार करने वाले भी समसमयवर्ती भी असमान हो सकते हैं। और विषम समयवर्ती अर्थात जिन्होंने दूसरे समय में विहार किया, वे दूसरे समय में विहार करने वाले मुनि महाराज इनके बराबर आ गए। तो इनके बराबर जो आ गए वे तो समान परिणाम वाले हो गए, और जो अभी पीछे हैं वे अभी असमान परिणाम वाले हैं। तो समसमयवर्ती भी समान हो सकते हैं और समसमयवर्ती भी असमान हो सकते हैं, और विषम समयवर्ती समान हो सकते हैं और विषम समयवर्ती असमान भी हो सकते हैं। अब इसको हम यहां क्यों, उदाहरण तो अलग प्रकार से है। करना क्या है? करना यह है कि वे मुनि महाराज जब ध्यान में लीन हुए तो उन्होंने अपनी विशुद्धि को बढ़ाया। तो जो मुनि महाराज 12 बजे ध्यान में बैठे तो 5 मुनि महाराज एक साथ ध्यान में बैठे। वे 5 मुनि महाराज अपनी विशुद्धि को बढ़ा रहे थे और उन्हें विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट लगे, जिनमें 1 मुनि महाराज तो 100 नंबर की विशुद्धि पे पहुंच गए, 3 मुनि महाराज 75 नंबर की विशुद्धि पर हैं और 1 मुनि महाराज 50 नंबर की विशुद्धि पर हैं।
इतने में ही 5 मुनि महाराज और ध्यान करने बैठे, और भी 5 मुनि महाराज 1:05 पर ध्यान करने बैठे। लेकिन उन्होंने जैसे ही ध्यान लगाया उनकी विशुद्धि इतनी बड़ी कि जितनी इनके 75 नंबर वाले 1 बजे वाले जो मुनि महाराज बैठे थे उनकी विशुद्धि थी 75%। इतनी विशुद्धि इनकी 1:05 पे ध्यान करने में बढ़ गई। तो ये पहुंच गए कहां? सीधे 75 नंबर पे। बाद वाले उनमें से ही 5 मुनि महाराज जो बैठे उनमें से 1 मुनि महाराज तो पहुंच गए 75 नंबर पे। 3 मुनि महाराज की विशुद्धि बढ़ी, लेकिन बढ़ी कहां तक? 50 नंबर तक। और तीसरे मुनि महाराज की बढ़ी 25 नंबर तक। तो अब 1 बजे वाले मुनि महाराज और 1:05 बजे वाले मुनिराज, दोनों मुनि महाराज एक दूसरे से, जो 5 ये हैं ये समय समानवर्ती हो गए, ये असमय समानवर्ती हो गए। लेकिन जो 75 वाले हैं वे समान परिणामों वाले हो गए, और जो 25 और 75 वाले हैं वे असमान हो गए। तो एक ही साथ बैठने वाले भी अलग अलग हो गए। हाँ, ये परिणामों की अपनी विचित्रता है, तो इसी के बल पर मुक्ति होती है। हाँ, ध्यान करने साथ में मुनि महाराज बैठते हैं, लेकिन मोक्ष कौन जाएगा ये परिणाम डिसाइड करते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है पांडव मुनिराजों का। 5 पांडव मुनि महाराज ध्यान करने बराबर खड़े हैं, बराबर निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा है, सब कुछ एक साथ होते हुए भी 3 मोक्ष चले गए और 2 सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। तो ये इसका उदाहरण यही है कि उनके परिणामों की विशुद्धि इतनी बढ़ी कि कर्म का क्षय हो गया, और उनकी विशुद्धि उतनी नहीं बढ़ पाई, सो वे सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। ठीक है, तो हमको इनसे क्या सीखना कि जितनी जितनी अंतरंग की विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना कार्य की सिद्धि होगी। इससे हमको, क्योंकि अब हमारे लिए तो उपयोगी क्या है, अब 7वें गुण स्थान से ऊपर तो किसी को जाना नहीं, तो ये सब हमारे लिए उपयोग में तो आने नहीं। हमारे उपयोग में इतना है कि हम बार बार अपनी विशुद्धि को चेक करें, अपने परिणामों को चेक करें कि हमारे परिणाम गिर तो नहीं रहे, विशुद्धि जा रही है कि विशुद्धि आ रही है। अगर विशुद्धि गिर रही है तो वो कोई भी क्रिया है समसमयवर्ती हो चाहे असमय समानवर्ती हो। मतलब आप सोच रहे हैं कि हमने 10 उपवास कर लिए और इसने केवल 1 उपवास किया, हो सकता है आपके 10 उपवासों में जो विशुद्धि नहीं बढ़ी उसकी 1 उपवास में बढ़ जाए। मैं 25 साल का धर्मात्मा, 12 वर्षीय के 7 साल पढ़ लिए, जितनी विशुद्धि हमारी नहीं बढ़ी उतनी कोई पहले भाग को पढ़ते हुए दर्शन पाठ का अर्थ पढ़ते पढ़ते विशुद्धि बढ़ गई। तो हमारी विशुद्धि और उसकी विशुद्धि में कितना भी अंतर संभव है। तो हमको क्या करना, निरंतर अपनी विशुद्ध परिणामों को बढ़ाने में पुरुषार्थ करना है। ये परिणाम यही होते ऐसा नहीं, ये निचले स्थानों पर जब कोई जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर आता है तब उसके भी ये परिणाम होते हैं, लेकिन सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर मुनि महाराज के लिए वे परिणाम बतलाए गए हैं जो मुनि महाराज 7वें गुण स्थान में स्थित हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो वे 7वें गुण स्थान में ही ध्यान की मुद्रा में जो शातिशय भाग है उसमें ही ये अधा प्रवत्तकरण नामक परिणाम को धारण करते हैं। ठीक है, अब भी मुनि महाराज जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो अपूर्वकरण होता है, उससे आगे बढ़ते हैं तो अनिर्वृत्तीकरण होता है। कैसे होता है तो उनको हम आगे समझेंगे। ओम सिद्धम। अब नेक्स्ट परिणाम है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण कैसे होता, सबसे अच्छा शब्द है न पूर्वम इति अपूर्वम। जैसे परिणाम पहले कभी नहीं हुए, मतलब ऐसे परिणामों की स्थिति में भी मुनि महाराज पहुंच गए जैसे उन्हें जीवन काल में अतीत में कभी नहीं हुए थे। कई बार हम और आप ऐसी कोई क्रिया करते हैं, कोई मंदिर कोई प्रतिमा देखते हैं जिसे देखते ही मन तो मुग्ध हो जाते हैं। जैसे संगी जी के बड़े बाबा की प्रतिमा, कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा, जहाजपुर के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा,
उसे देखते ही परिणामों में ऐसी अपूर्व विशुद्धि आती है, ऐसी अपूर्व विशुद्धि आती है जैसी पहले कभी कहीं महसूस नहीं की थी। तो उस स्थिति को बोलते हैं अपूर्व करण। कैसा होता है वो दिखलाते। आ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले, करण मतलब परिणाम। जिस गुण स्थान में आत्मा के जो पूर्व में परिणाम नहीं थे, ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह अपूर्व करण है। तो अधाकरण तो सप्तम गुण स्थान में हो गया और अपूर्व करण नाम के परिणाम 8वें गुण स्थान में होंगे, इसलिए उस गुण स्थान का नाम ही अपूर्व करण गुण स्थान हो गया। ठीक, फिर इससे ऊपर बढ़ेंगे, तो इससे ऊपर बढ़ेंगे तो उनके होगा अनिर्वृत्तीकरण। लेकिन अभी हम केवल अपूर्व करण परिणाम को समझते। इस गुण स्थान में समसमयवर्ती जीवों के, समसमयवर्ती ध्यान में रखना, क्लिक करना। 1 बजे जो 5 मुनिराज चले थे वे समसमयवर्ती, और जो 1:05 पर चले थे वो विषम समयवर्ती या असमान समयवर्ती, क्योंकि 1 बजे वालों से 1:05 वाले अलग हो गए। ठीक है, इसलिए तो इस गुण स्थान में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान दोनों प्रकार के होते हैं। जो एक साथ 5 मुनिराज चले उनके परिणाम आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु भिन्न समय में रहने वाले जीव के परिणाम भिन्न ही होते हैं। क्या कह रहे हैं? जो भिन्न समय वाले हैं, मतलब 1:05 पर जो चलेंगे वे हमेशा भिन्न ही रहेंगे, वे कभी भी इनके जैसे नहीं होंगे। इसका कारण क्या? इसका एकदम सिंपल कारण हमेशा जीवन भर याद रखने के लिए, क्योंकि इस गुण स्थान में परिणाम अपूर्व अपूर्व होना है, तो जैसे पहले हुए वैसे दोबारा नहीं होंगे। तो अपनी अपनी स्थिति जैसे जैसे उनका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उनके परिणामों की विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। पहले वाले के जैसे भी होंगे ही नहीं तो कभी भी वे समान नहीं बनेंगे। ठीक है, इसलिए जो एक साथ चले हैं उनके तो एक से परिणाम चल सकते हैं, लेकिन 20 वापस बाहर से कोई उनके साथ आएगा तो उसकी विशुद्धि उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी विशुद्धि क्रमशः बढ़ती चली हुई आगे आएगी। फिर से एक बार, इस गुण स्थान में समसमयवर्ती, समसमयवर्ती मतलब एक टाइम पर चलने वाले जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के हो सकते हैं, किंतु भिन्न समय में रहने वाले जीव के परिणाम भिन्न ही होते हैं। ये परिणाम मुनिराज को पूर्व में कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे, ऐसे अपूर्व परिणामों को धारण करते हैं, इसलिए इस गुण स्थान का नाम अपूर्व करण गुण स्थान है और उन परिणामों का नाम अपूर्व करण परिणाम है। इसका उदाहरण क्या है देखते हैं। जैसे 5 मुनिराजों ने 1 बजे विहार किया और उनमें से एक आगे निकल गए, 3 बीच में रह गए तथा एक उनमें से भी सबसे पीछे रह गए। ठीक है, अच्छी तरह समझना। समान समय 1 बजे विहार करने वाले 5 मुनिराजों में से किन्हीं की विशुद्धि बहुत अधिक बढ़ी, सबसे आगे कितने नंबर विशुद्धि? 75 नंबर विशुद्धि पर पहुंच गए। दूसरे 3 मुनि महाराज पीछे बीच में रह गए 50 नंबर विशुद्धि पर, और एक मुनि महाराज पीछे रह गए 25 नंबर विशुद्धि पर। परिणाम कैसे हो रहे हैं? अपूर्व अपूर्व, पहले कभी नहीं हुए ऐसी विशुद्धि बढ़ रही है। अर्थात एक समयवर्ती मुनिराजों के परिणामों में तारतम्यता पाई जाती है, किंतु 1:05 पर जो 5 मुनिराजों ने विहार किया वे आगे पीछे हो गए, लेकिन कितनी भी तीव्र गति से चलें तो भी पहले वाले अर्थात 1 बजे विहार करने वाले मुनि महाराजों की बराबरी नहीं कर पाएंगे। क्या समझना कि समान समयवर्ती जीवों में तो भिन्नता संभव है, लेकिन भिन्न समयवर्तियों में भिन्नता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके परिणामों की विशुद्धि इतनी अधिक नहीं हो सकती कि अपूर्व अपूर्व परिणामों को स्पर्श कर ले। अर्थात भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में असमानता ही पाई जाती है, समानता नहीं होती।
अपूर्व करण में क्या था? अपूर्व करण में समान समयवर्तियों में और असमान समयवर्तियों में समानता भी होती थी, असमानता भी हो सकती है। लेकिन अपूर्व करण वालों में समान समयवर्तियों में तो भिन्नता और असमानता दोनों होंगी, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों में असमानता ही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे अंतिम परिणाम होता है अनिर्वृत्तीकरण परिणाम। आइए इसको भी देख लेते हैं। अंतिम परिणाम है अनिर्वृत्तीकरण परिणाम। सामान्य से समझें तो अनिर्वृत्ति मतलब बदलावट, चेंज होना, करण मतलब परिणाम। जहां परिणामों में बदलाव, चेंज नहीं होता उसे कहते हैं अनिर्वृत्तीकरण परिणाम। इसमें क्या होता है देखते। अनिर्वृत्तीकरण के अंतर्मूर्त काल में से किसी एक समय में रहने वाले अनेक जीव जिस प्रकार शरीर के आकार आदि से परस्पर में भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु उनके परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, उसे अनिर्वृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। अर्थात अनिर्वृत्तीकरण रूप 9 गुण स्थानों में चाहे भगवान महावीर प्रवेश करे हो और चाहे आदिनाथ करे हो, दोनों के परिणाम एक समान होंगे। वहां परिणामों में बदलावट नहीं होती, चेंज नहीं होता, वहां परिणाम एक समान बने रहते हैं, चेंज नहीं होते, उसे कहते हैं अनिर्वृत्तीकरण। उदाहरण, 1 बजे 5 मुनिराजों ने विहार किया, वे सब एक साथ ही रहेंगे, आगे पीछे नहीं हुए। और 1:05 पर जिन 5 मुनिराजों ने विहार किया तो वे भी आगे पीछे ना होकर एक साथ ही रहेंगे। अतः अनिर्वृत्तीकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता और पूर्वोत्तर समयवर्ती जीवों में परिणामों में असमानता ही होती है। पूर्वोत्तर मतलब आगे वाले और पीछे वाले, तो आगे वाले और पीछे वालों में कभी भी समानता नहीं हो सकती। लेकिन जो समय समानवर्ती हैं, एक साथ जो मुनि महाराज गमन कर रहे हैं, उनके परिणामों में कभी भी भिन्नता नहीं होगी। जो 5 मुनिराज चलेंगे वे पांचों एक साथ ही होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। जैसे वो 75% विशुद्धि के साथ मुनि महाराज अपूर्व करण से अनिर्वृत्तीकरण में आएंगे, तो 5 मुनि महाराज यदि 75 की विशुद्धि से आए हैं तो उनकी विशुद्धि ऐसे ही बढ़ेगी क्रम से 76, 77, 78, 79, 80, तो तीनों की विशुद्धि ऐसे ही चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों की विशुद्धि में जमीन आसमान का अंतर हो जाए, नहीं, उनकी विशुद्धि क्रमशः बढ़ेगी। और जो मुनि महाराज अब 1:05 पर चलेंगे, उनकी विशुद्धि कभी भी इन लोगों से मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इनकी विशुद्धि और उनकी विशुद्धि में पहले से ही अंतर था। ठीक है, इस प्रकार इनको समझना। 3 करण परिणाम हैं, इनके माध्यम से ही मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का क्षय और उपशम होता है। कैसे होता है उसे हम आगे की गाथाओं में समझेंगे। ओम सिद्धम।